नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, युद्ध के कारक मंगल अब एक बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं और मंगल की ये स्थिति कोई 1, 1.5, 2 महीनों के लिए नहीं होगी। मंगल की ये स्थिति अगले जून तक खराब रहने की संभावना दिखती है। आज के इस वीडियो में मैं इसी ट्रांजिट के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में वैश्विक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा ये तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में हमको अपने आचरण में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर को मंगल अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि उनके मित्र की राशि है, लेकिन वहां इनको नीच का माना जाता है। यह भी एक विडंबना है। ज्योतिष में आप देखिएगा ऐसी चीजें आपको दिखेंगी और ये गौर करने वाली चीजें हैं। जब इनकी गूढ़ता को आप समझेंगे तो ज्योतिष के ब्यूटी को आप बहुत सराहेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। कर्क राशि मंगल के मित्र की राशि है, लेकिन वहां मंगल नीच के हो जाते हैं। शनि मंगल के मित्र नहीं है, बल्कि मंगल के बिल्कुल उल्टे प्लैनेट हैं। उनकी राशि मकर में जाकर मंगल उच्च के हो जाते हैं। शुक्र को देख लीजिए, अपने मित्र की राशि कन्या में, बुध की राशि है कन्या, वहां आकर शुक्र नीच के हो जाते हैं। और गुरु जो कि उनके बिल्कुल मित्र नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उनकी राशि मीन में जाकर उच्च के हो जाते हैं। जरा समझिए, कर्क राशि का मतलब हमारा घर, हमारा सुख, हमारी माता, हम जो भोजन करते हैं, नरिशमेंट, इन चीजों को कर्क रिप्रेजेंट करता है। और मंगल क्या है? एक योद्धा है। नदी, नाला, पहाड़, युद्ध का मैदान, मंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल एक योद्धा है, एक एथलीट है। उसको मैदान में रहना पसंद है, उसको लड़ना भिड़ना पसंद है, उसे द्वंद्व पसंद है, आराम पसंद नहीं है। वो एक ब्रह्मचर्य है। वो घर की चार दीवारी के बीच में क्या करेगा? आप किसी पहलवान को, किसी योद्धा को घर में किचन के काम में लगा दें, या बच्चों को संभालने में लगा दें, या घर के साफ सफाई में लगा दें, उसकी मनस्थिति क्या होगी? ठीक वैसी ही स्थिति उसकी होगी जैसे एक शेर को जब हम पिंजरे में बंद कर देते हैं और उस शेर पर बच्चे कंकर, पत्थर और मूंगफलियां फेंकते हैं, वही स्थिति होगी। तो कर्क में आकर मंगल की यही स्थिति होती है। मंगल अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं रह जाते, क्योंकि उनके स्वभाव का बिल्कुल उल्टा है कर्क राशि। तो वो भले ही उनके मित्र का है, लेकिन वहां नीच के हो जाते हैं। मकर में उच्च के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मकर स्टेटस की राशि है, कर्म की राशि है। मकर एक तरीके से युद्ध का मैदान है। कर्म की राशि में ही एक योद्धा, कर्म का कारक, युद्ध का कारक जाकर स्ट्रांग होगा। इसलिए मकर में जाकर वो उच्च के हो जाते हैं और उसी मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं। आप समझिए, ज्योतिष के नुआंसेस को समझना है तो इन चीजों पर ध्यान दीजिए। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मकर या कर्क में मंगल आते हैं जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर 2 वर्ष में
मंगल का एक ट्रांजिट 2 वर्ष का होता है। एक चक्र जो है वो 12 राशियों का लगभग 2 वर्ष में लगा लेते हैं, यानी कि हर 2 वर्ष में मंगल आ जाते हैं कर्क में। सो व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? इसमें अलग क्या है? इस बार मंगल कर्क में जाएंगे तो जैसे ही 12 डिग्री के होंगे वो वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर वो वापस मिथुन राशि में आएंगे। आप अभी भी देखिए तो मंगल काफी स्लो हो चुके हैं। आप समझिए अगस्त में मंगल एंटर किए हैं मिथुन राशि में, और अब 20 अक्टूबर को जाकर उनका प्रवास हो रहा है कर्क में। मतलब लगभग 2 महीना टाइम मंगल को लगा है मिथुन में, और अब 12 डिग्री कवर करने में कर्क राशि में मंगल को 6 दिसंबर हो जाएंगे। 20 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक मंगल सिर्फ 12 डिग्री कवर करेंगे। आप समझ लीजिए मंगल कितने स्लो हो गए हैं। जब हमारे एक्शन के देवता, हमारा पराक्रम, हमारी बहादुरी, हमारा पैशन, जब उसके देवता इतने स्लो हो जाएंगे तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी आप समझिए। और 6 दिसंबर को ये वक्री होकर पीछे आना शुरू करेंगे। 6 दिसंबर से लेकर लगभग 20 जनवरी हो जाएगा मंगल को पीछे 12 डिग्री आने में। 20 जनवरी को मंगल फिर से मिथुन में आ जाएंगे। अप्रैल में 2025 में मंगल वापस कर्क में जाएंगे और 2 जून तक रहेंगे। सो दिस इज अ रियली अनयूजुअली लॉन्ग ट्रांजिट ऑफ मार्स। एक तरीके से समझिए तो 20 अक्टूबर से लेकर 2 जून तक मंगल नीच के ही रहेंगे, भले ही बीच में वो मिथुन में आ जाए। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होकर अपने पिछले घर में जाता है, इसका मतलब क्या? उसका डिमोशन होता है। किसी बच्चे को चौथे क्लास से टीचर यदि वापस तीसरे क्लास में भेज दे तो इसका मतलब क्या है? वो भले ही चौथे में आ गया लेकिन तीसरे का कुछ सबक अभी सीखना बाकी है। मंगल कर्क का भी प्रभाव देंगे और मिथुन का भी प्रभाव देंगे। इतना लंबा समय 20 अक्टूबर से लेकर 2 जून तक, और पूरे विश्व की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। मंगल की ऐसी स्थिति हर कुछ वर्षों में होती रहती है ना। मैंने कहा 2 वर्ष में नहीं होता है, लेकिन कुछ वर्षों में होता रहता है। लगभग 14 वर्षों में एक बार ऐसा हो जाता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ऐसी स्थिति थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ऐसी स्थिति थी, ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उसके ठीक बाद 1930 1931 में यही स्थिति थी। बहुत अच्छी स्थिति मंगल की नहीं है, और इसके वजह से इस विश्व में परेशानियां होंगी। कर्क का मंगल किस तरीके से बिहेव करता है इसको समझ लीजिएगा तो विश्व में क्या होगा ये भी समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ देर पहले आपको पिंजरे में बंद एक शेर का उदाहरण दिया था, या फिर उस पहलवान, उस योद्धा का ही उदाहरण ले लीजिए जिसको घर में आप किचन के काम में लगा देते हैं या बच्चा संभालने में लगा देते हैं। वो योद्धा फुल ऑफ एनर्जी है, काम करने में पूरे तरीके से सक्षम है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको आपने एक उल्टा काम दे दिया। एक डक को आप कह दो कि भाई तुम पेड़ पर चढ़कर दिखाओ, है ना, क्या होगा? वो करना तो चाहेगा, बहुत कुछ करना चाहेगा, बट ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। और जब आप बहुत कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है? आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप खींचते हैं।
आपको गुस्सा आता है। और मंगल फ्रेंड्स याद रखिएगा, मंगल में भी ईगो होता है सूर्य की तरह, लेकिन मंगल का जो ईगो है वो बहुत ही अलग प्रकार का ईगो है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। वो कब किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सूर्य के ईगो में लॉजिक है, लेकिन मंगल का ईगो जो है वो लॉजिकलेस है। उसको डिफाइन करना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस लेवल पर जो ईगो काम करता है वो मंगल है। आप कभी भी अपने घर परिवार में या अपने रिश्तेदारों में या मित्र मंडली में देख लीजिएगा, किसी का यदि मंगल नीच का है तो वो व्यक्ति वैसे देखने में आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसके किसी कमी के तरफ पॉइंट आउट करेंगे ना, वो भड़क जाएगा, वो उसको डिफेंड करने लगेगा, वो उसके लिए लड़ेगा। और जब एक बार लड़ेगा तो पूरा बहुत ही गंदे तरीके से लड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना हैमर एंड टोंग्स, इस तरीके से लड़ेगा। हालांकि कुछ देर के बाद उसको पश्चाताप भी होता है, वो माफ़ी भी मांग लेता है, या उसको बुरा भी लगता है, शांत हो जाता है वो, क्योंकि मंगल नीच का है तो एनर्जी की कमी होती है। लेकिन जिस समय में वो रिएक्ट करता है ना, वो बहुत गंदा रिएक्ट करता है। इस समय में कोई भी देश जिसने अपना इम्प्रेशन बना रखा है कि हम पावरफुल हैं या हमारे पास बहुत साधन हैं, उसमें से किसी को यदि छेड़ दीजिएगा, जो अंदर से हो सकता है उतना मजबूत ना हो, लेकिन बाहर उसने भौ भड़क बना कर रखा हो, तो वो बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और इस रिएक्शन में विश्व का गलत हो सकता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रशिया को किसी ने ऐसा छेड़ दिया कि उसके ईगो पर आ जाए और वो सडनली न्यूक्लियर बटन दबा दे, या फिर ईरान को हम लोग डार्क हॉर्स समझ रहे हैं, ईरान को लगातार लोग प्रेशर में डाल रहे हैं और सडनली ईरान भी एक न्यूक्लियर वेपन का यूज कर देता है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे डाउट है कि ईरान के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं। या फिर इजराइल को ही आप इसमें ले लीजिए, चारों तरफ से घिरा हुआ है, छोटा सा देश है, हार्डली शायद 1 करोड़ पॉपुलेशन होगा, भारत के एक जिला के बराबर होगा इजराइल। उसको लगातार प्रेस करते रहिएगा, प्रेशराइज करते रहिएगा, क्या होगा? वही एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दे, फिर क्या होगा? और वैसे भी आप लोगों को याद होगा, शनि जब सतभिषा में आए थे, मैं 2 साल से कह रहा हूं, करीब 1.5 साल से कह रहा हूं कि न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेटेड है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई देश न्यूक्लियर हथियारों का प्रदर्शन कर सकता है, कोई न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी इसका हम लोग पर प्रभाव पड़ेगा। हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम खींचे नहीं। इरिटेट करना कोई चाहे भी तो इरिटेट मत होइएगा। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल है। जब गुस्सा आता है तो फिर आ ही जाता है, लेकिन अच्छा रहेगा कि इन 6 महीने तक, और खास करके जब जब मंगल कर्क में होंगे, तो बहुत ध्यान रखिएगा। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। काम आपका स्लो हो जाएगा, काम करना चाहेंगे, काम नहीं हो पाएगा। फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखिए। मंगल चाहेगा कि आप कूद फांद करें, बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव कर लें, लेकिन इस समय में वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। इस समय में समाज में वायलेंस बढ़ सकता है। गाड़ी चलाने के समय में रोड रेज के शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, र्यूमर्स का माहौल रहेगा, ये सभी चीजें होंगी।
व्यक्तिगत लेवल पर इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। हर राशि हर लगन पर क्या असर होगा ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जानना बहुत आवश्यक है। और देखिए इसी बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। भारत में कुछ राज्यों में चुनाव हैं, अमेरिका में चुनावों के नतीजे इसी टाइम में आने वाले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व में और भी बहुत सारे जगह बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी हैं इन 5-6 महीनों में। सो डराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, चीज़ों को पहले से समझना। तो वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और रेमेडी में सिंपल रेमेडी है हनुमान जी की पूजा, भगवान कार्तिकेय का कोई मंत्र करते रहना, मंगल हैं तो थोड़ा बहुत हवन में पार्टिसिपेट करना। सबसे बढ़िया रेमेडी मार्स का होता है ब्लड डोनेशन। ये सब करते रहेंगे और बेसिकली मन को शांत रखना। मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा, मेडिटेशन, ये सब करते रहेंगे तो हम लोग ठीक रहेंगे। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो लॉजिकल लगा होगा, और जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ मिला होगा आप लोगों को। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।